नमस्कार, टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आशा है आप अच्छे होंगे, परिवार सहित खुश होंगे और आपको अब खबर तो मिली गई होगी, नहीं तो आपने मेरे वीडियो अगर नहीं देखा देख लीजिएगा। अन्य यूट्यूब चैनल पर भी आपको खबर मिल गई होगी कि एग्जाम डेट आ गई है आरओ और एआरओ की। और साथियों, मैंने हमेशा एक दोहे पर विश्वास किया है, तमन्ना सच्ची होती है तो इरादे बनते हैं, तमन्ना झूठी है तो बहाने बनते हैं। आरओ और एआरओ सचिवालय में आपकी एक सीट हो सकती है, लेकिन सटीक रणनीति ही आपको वहां ले जाती है। मैं आपको थोड़ा सा ट्रेंड एनालिसिस बता दूं, और पिछली बार भी मैंने वीडियो में हमेशा कुछ बातों को मैं फॉलो करता हूं, उसको आप समझ लीजिएगा, फिर आप मुझे बताइएगा। मैंने कहा कि एक्शन डू नॉट मैटर्स, एक्शन डू नॉट मैटर। अगर आपके साथ कोई गोल नहीं है लाइफ में, अगर आपका गोल है और आप समझते हैं कि मुझे आरओ और एआरओ में सेलेक्ट होना है, तो यह वीडियो आपके लिए है, यह संस्थान आपके लिए है। और इसके लिए मैंने 120 डेज प्लस डेज की एक रणनीति बनाई है, जिसमें मैं आपको 7 घंटे की ऑफलाइन क्लास दूंगा। कितनी? ऑफलाइन क्लास दूंगा, और उसमें टेस्ट भी शामिल होगा। पर डे टेस्ट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जाइए, लिंक बॉक्स में जाइए, वहां पर उसका विवरण दे रखा हुआ है, ज्वाइन कर लीजिएगा। और अपनी शर्तों में पढ़ाता हूं, 3000 रुपए है और ये 14 अप्रैल तक है। कब है? 14 अप्रैल तक है। उसके बाद ये फीस 6000 हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। अपनी शर्तों पर पढ़ाना है, पूरी दम से पढ़ाऊंगा, और ये दावा है कि मुझे यहां पर 100 रैंक 100 तक इधर बच्चों को लाना है। तो अगर आप टॉप 100 में अपना स्थान सुनिश्चित करना चाहते हैं तो ये वीडियो, ये संस्थान आपके लिए है। चलिए बात कर लेते हैं कि ट्रेंड एनालिसिस अब तक क्या रहा है। इसमें मैंने 2010 से लेकर 2021 तक का ट्रेंड एनालिसिस की कोशिश की है। किस सब्जेक्ट से कौन सा, कितने प्रश्न आएंगे, तो हमेशा आप ध्यान रख लीजिए, जो अब वो समय चला गया कि आप 4 सब्जेक्ट को फोकस करके एग्जाम निकाल लेंगे। रैंक में आना है तो सारे सब्जेक्ट पर कमांड होनी चाहिए। आपके पास 120 दिन है, कोई बहाना नहीं चलेगा, परफेक्ट टाइम है। 7 घंटे मेरे यहां दीजिए, 2 घंटा टेस्ट दीजिए, बाकी 2-2.5 घंटा अपने घर पे रिवीजन करिए, काम खत्म। इतने में होगा। और जी जान लगा दीजिए, 12 घंटे पढ़ सकते हो तो पढ़िए, फिर उसे 8 घंटा सोइए, 12 घंटा पढ़िए, 20 घंटा हो गए। 4 घंटे में नहाइए, धोइए, फ्रेश होइए, मेडिटेशन करिए, व्यायाम करिए, कुछ भी करिए, लेकिन शेड्यूल ऐसा ही होना चाहिए। इतिहास की बात कर लेते हैं बच्चों। इतिहास में 2021 में 23 प्रश्न आए, 2016 री एग्जाम हुआ 22 आए, 2017 21, 16 में 22, 15 में 20, 13 में 18 और 21। मोटा मोटा ये आप समझ लीजिए, ये 20 प्लस ही आएंगे, 22 प्लस आएंगे, सॉरी, है ना। तो इतिहास बड़ा अहम रोल खेल रहा है। और इस बार जो प्रश्न आए थे, तरीका बदल दिया है, कथन कारण वाले, कूट मिलान वाले शब्द, उससे प्रश्न ज्यादा पूछे जाएंगे। तो मेंटली प्रिपेयर रहिए, यूपीएससी के पैटर्न पे चले जाइएगा और कंसेप्ट जरूर पढ़िएगा। और मैंने कहा ना, मैं कंसेप्ट से पढ़ाता हूं, मैं कोई हल्का फुल्का वाला नहीं पढ़ा दिया। जो आपको आता है वो पूछ लिया, आपने कमेंट बॉक्स में कर दिया, आप खुश हो गए, कुछ नहीं, मैं डीपली ही पढ़ाता हूं, ध्यान रखिएगा। साथ ही भूगोल में 18, फिर 22, 26, 19, 20, 40 और 25। 2013 में तो 40 तक आ गए, तो सीधा सीधा ये भी 20 प्लस का एवरेज इस साल आ सकता है। इसमें मैपिंग से आपको समझना पड़ेगा, कौन सी पहाड़ी कहां पर है, किस क्रम में है, रेगिस्तान किस क्रम में है, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, सारा का सारा बाउंड्री, कौन सी झील पर कौन सा देश स्थित है, ये सारा याद करना पड़ेगा। मैं तो सारा कर रहा हूं। राजव्यवस्था को लेकर के आरओ एआरओ थोड़ा सा कमजोर रहता है, और ये अभी तक एक अगर साल छोड़ दिया जाए या 2010 का, तो 10 नहीं आया है, ठीक है। लेकिन पढ़ना आपको पूरा है, कहीं से पूछ सकता है आप, क्योंकि पुराने ट्रेंड को थोड़ा सा चेंज करते हुए आयोग प्रश्न पूछ रहा है। अर्थव्यवस्था की बात करें तो यह 11 है। सामान्य विज्ञान की बात करें 2021 में तो ये 11 आए थे, और 2016 में 20, 13 में 23, 17, 15 में 21, 13 में 20 और 18। यानी जानना रसायन जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी है, इसके 2021 में प्रश्न जरूर कम हुए, लेकिन ये सब 20 के आसपास ही पूछे जा रहे हैं। तो मुझे लगता है ये भी
15+ ही देगा, ऊपर नीचे होंगे, ये एंड में जोड़ करके आप गुणा भाग ना लगा लेना। गणित रीजनिंग 13, उत्तर प्रदेश विशेष 13, और याद रखना ये भी लगभग 10+ के एवरेज पे ही है। तो अब आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते, कोई भी सब्जेक्ट नहीं छोड़ सकते हैं कि इसको हम छोड़ देंगे तो निकल जाएंगे, क्योंकि 140 में है और 140 में से आपको किसी भी हालत में काट पीट के 90+ लाना है, 90+ लाना है, काट पीट की बात कर रहा हूं मैं आपको। 140 में से करंट अफेयर्स हमेशा रोल खेलता है, 23 इस साल बढ़ा था, मुझे लगा इस साल और बढ़ सकता है, तो ये अगर बढ़ेगा तो वही कहीं ना कोई कम हो जाएगा, इतना समझ लीजिएगा। खेलकूद की बात करें या विविध की बात करें तो याद देखना विविध वाला सेक्शन हमेशा 20+ के आसपास ही रहा है, 20 के आसपास रहा है ना। 2+ और 2- हो सकते हैं, हुए भी हैं, लेकिन एवरेज मुझे लगता है कि 20 को आपको मानते रहना चाहिए। इसे विविध वाला सेक्शन नहीं छोड़ सकते आप, करंट अफेयर्स नहीं छोड़ सकते, उत्तर प्रदेश नहीं छोड़ सकते, गणित रीजनिंग नहीं छोड़ सकते, ये है। तो अब आपको सारे सब्जेक्ट को लेकर के विशेष रणनीति बनानी पड़ेगी। 10-10 दिन, मैंने 10 दिन में 2 सब्जेक्ट लेके चलेंगे ऑफलाइन में। कितने? 2 सब्जेक्ट लेके चलेंगे, और 10 से लेकर 15 दिन के बीच में हम 1 सब्जेक्ट खत्म कर लेंगे, यानी 1 महीने में 4 सब्जेक्ट खत्म कर देंगे। अगर मैं 15 दिन की बात करता हूं एवरेज, 2 सब्जेक्ट अगर 15 दिन में खत्म होते हैं तो 30 दिन में आपके 4 खत्म हो गए, फिर अगले महीने ऐसे ही, और उसके बाद टेस्ट और टेस्ट। टेस्ट तो इनमें भी होगा, लेकिन उधर तो फिर फास्ट डिवीजन टेस्ट और मैं सुनूंगा, कराऊंगा, लिखवा के भी दिखाऊंगा, है ना, ऑब्जेक्टिव भी नहीं कराऊंगा, लिखवा के भी दिखा दूंगा, डेट मैपिंग करा देंगे, ये सारा कुछ होगा। तो अगर आप मेरे से सहमत हैं, संस्थान से सहमत हैं, तो आप ये कोर्स आपके लिए है। अब बात करें सिलेक्शन की, तो हमारे यहाँ से जो लास्ट सिलेक्शंस की जो सीरीज रही है उसमें पूनम गौतम जी ARO 2021 हैं, मनोज कुमार जी 2017 में ARO हुए थे, रवि कुमार जी हैं वो ARO 2016 में, राघवेंद्र ARO 2017 में, आनंद राव जी हैं जो लेक्चरर रहे हैं अभी, और ARO भी इन्होंने दिया था, PCS भी दिया था, फाइनली उसमें सेलेक्ट नहीं हो पाए, बात अलग है, लेकिन अभी सेलेक्टेड है। मनोज कुमार जी हैं जो कि जूनियर असिस्टेंट हैं, और महुआ में मेरे काफ़ी साथी थे, बच्चे थे, काफ़ी सेलेक्ट हुए हैं। 2000 से लेकर के 2025 चल रही है, ये 24 साल का परफेक्ट अनुभव है। मैं 2008 से लेकर के 2019 तक PCS सारी क्वालिफाई किया, PT कहीं नहीं रुका, और मैं ऑलरेडी सेलेक्टेड था, सिंचाई विभाग में पोस्टर था। वहाँ से मैंने रिजाइन करने के बाद ये संस्थान खुला है ताकि आपको मैं अच्छी तरह से प्रॉपर वे में गाइड कर सकूं। अब बात आई किसकी कि मैंने फीस क्यों रखी है, क्योंकि फीस रखने का मेरा बहुत बड़ा कारण है ताकि आपको परफेक्ट रूप से मैं सारी सुविधाएं दे सकूं, और मेरा उद्देश्य केवल 100 स्टूडेंट पे है जो रैंक 100 में आ सकते हो, 100 रैंक ला सकते हो, उन पर आपका मेरा ये प्लान है। 3000 रखा है मैंने, और ये रखा है 14 अप्रैल तक रखा है, ठीक है, और यही फिर 6000 लूंगा, ये ऑफलाइन के लिए, ऑफलाइन के लिए ध्यान रखिएगा। ऑनलाइन के लिए 3000 हमेशा रहेगा, ऑनलाइन 3000 ही रहेगा, ऑफलाइन 6000 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहां के थोड़े खर्चे अलग हो जाते हैं, और मुझे आपको पर डे टेस्ट लेंगे तो उसमें भी पैसा लगता है, टेस्ट में पैसा भी लगता है, ऑनलाइन में ये सारा खर्चा बच जाता है, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आप टॉप 100 में रैंक लाने के लिए तैयार हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।